भी कह लीजिए आप, तो हमारे इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। अब कोटि मीन्स करोड़ भी होता है और कोटि मीन्स प्रकार भी होता है, प्रकार टाइप्स ऑफ गॉड। तो करोड़ को तो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है कि यहाँ करोड़ देवी देवताओं को दिखाया जाए। बट जो हमारे इस यूनिवर्स में मेन रोल प्ले करते हैं वो मुख्य रूप से दिखाए गए हैं। जैसे आप फ्रंट ऑफ द मजल देखिए, फ्रंट ऑफ द मजल देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये है बराह मंदिर, राइट सर? तो इस वीडियो में आपको सर बताएंगे इस मंदिर के बारे में। और ये मूर्ति बन दिख रही है आपको, ये कुछ सुअर के आकार के समान कुछ मूर्ति आपको दिख रही है। पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं, थोड़ी जूम करके कि देखो इसमें बहुत सारे देवी देवता और ऐसे चित्र बने हुए हैं जो कि देखने काफ़ी मतलब एक ही पत्थर पे पूरे चित्र दिख रहे हैं आप लोगों के, जो कि बहुत ही बारीकी कला से बनाए गए हैं। तो चलो इसके बारे में सर से कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ देखिए, ये भगवान विष्णु का जो कि थर्ड इनकार्नेशन है, वराह, उसकी प्रतिमा है। और देखिए पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। 10 अवतारों में से 9 अवतार जो उनके 9 इनकार्नेशन ही हैड ऑलरेडी डन, और 10th विल कम, नोबडी नो कब आएगा, कहाँ आएगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो 9 अवतार हो चुके हैं उनमें से ये थर्ड वन है। और देखिए ये एक तरीके से मोनोलिथिक स्टेचू है। आप देखिए एक ही रॉक को काट कर बनाई गई है, सिंगल पीस ऑफ रॉक को काट कर ये कार्व की गई है। और ऐसे दिखता है, देखिए दूर से ऐसे फीलिंग देता है जैसे ये मेटल का बना हुआ, बट ये और ऐसे दिखता है जैसे इसके ऊपर पॉलिश किया गया है, बट ना ही ये मेटल का है ना ही इसके ऊपर पॉलिश किया गया। ये शुद्ध और शुद्ध सनस्टोन है। ये इसकी पॉलिश किया, ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये इसके ऊपर पॉलिश किया गया हो, क्योंकि जो सनस्टोन होता है ये बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, और इसको यदि बार बार इसको आप रब करेंगे तो धीरे धीरे इसमें शाइनिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका पाया जाता है, सनस्टोन। और सिलिका जब सिलिका के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो अपने आप वो शाइनिंग करती है। इसी कारण से ऐसे दिखता है जैसे ये मेटल का बना हुआ हो और चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये सारा का सारा सनस्टोन है। और इनकी एंटायर बॉडी के ऊपर आप देखिए टाइनी स्कल्पचर्स कार्व किए गए हैं। यदि आप इनको गौर से देखें तो ये इन काउंटिंग 2674 गॉड एंड गॉडेसेस की प्रतिमाएं हैं। अब जैसे ऐसे तो कहा जाता है, देखिए अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन और पुराणों के अनुसार भी कह लीजिए आप, तो हमारे इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। अब कोटि मीन्स करोड़ भी होता है और कोटि मीन्स प्रकार भी होता है, प्रकार टाइप्स ऑफ गॉड। तो करोड़ को तो यहाँ नहीं दिखाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है कि यहाँ करोड़ देवी देवताओं को दिखाया जाए। बट जो हमारे इस यूनिवर्स में मेन रोल प्ले करते हैं वो मुख्य रूप से दिखाए गए हैं। जैसे आप फ्रंट ऑफ द मजल देखिए, फ्रंट ऑफ द मजल देखिए, वहां पर माँ सरस्वती हैं, वीणा बजाते हुए दिखाई गई हैं। देखिए वॉइस ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज हैं, इसीलिए उनको फ्रंट में दिखाया गया है। क्योंकि आप देखिए यदि बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद के आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि सभी के ऊपर जो ज्ञान जो आपकी जिह्वा में ये विराजमान होती हैं, इसी कारण से ये आपको जो है बिल्कुल फ्रंट में दिखाई गई हैं। लेफ्ट राइट में माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तो प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। प्लैनेट्स में से देखिए 1000 साल पूर्व के लोगों को प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसी कारण से देखिए 2 ग्रुप्स में दिखाए गए हैं। ये 5 के ग्रुप में लेफ्ट साइड में है, 4 के ग्रुप में राइट साइड में है। और यहाँ नेकलेस के रूप में भी आप देखिए नीचे, तो ये सप्तऋषि मंडल है। अब इनकी काउंटिंग करिए तो आप 7 हो जाएंगे। ये इस तरीके से ये सप्तऋषि मंडल है। चारों पैरों में आप देखिए तो 2-2 करके अष्टदिक्पाल दिखाए गए हैं। दिक्पाल समझते हैं? देखिए ये कहलाते हैं डायरेक्शन डिएटीज। डायरेक्शन डिएटीज से तात्पर्य है दिशाओं के रक्षक देव। देखिए एक्चुअली हमारे हिंदू रिलीजन में कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में से 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
4 एंगल्स, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ब्लो टू ग्लो, एबव टू ग्लो। तो आकाश और पाताल को इनको हम काउंट नहीं करते, बट 8 बचते हैं एक डायरेक्शन, जिनके हर डायरेक्शन के कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं दिक्पाल। दिक मीन्स डायरेक्शन, पाल मीन्स गार्ड। अब आप देखिए हर पैर में 2-2 करके दिखाए गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं इंद्र से, इंद्र के बाद ये अग्नि, फिर यहाँ यम, निरुति, उस पैर में वरुण, वायु, और इसमें कुबेर और ईशान। इस तरीके से ये 8 डायरेक्शन दिए गए। कुबेर ये कहलाते हैं ईशान, ये है कुबेर। इस तरह चारों पैरों के बीच में देखिए शेषनाग पड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनको सेंटर में ये चारों पैरों के बीच में शेषनाग दिखाए गए हैं। इनका जो हुड है वो टूट चुका है। यहाँ अर्थ बॉडीज की प्रतिमा हुआ करती थी, जो कि यहाँ तक हुआ करती थी, बट ये खंडित कर दी गई, खंडित है, टूट गई है। ये देखिए फीमेल प्रतिमा थी, क्योंकि इसमें देखिए टोरिंग्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ये एंकलेट बनी हुई है। और यहाँ सीलिंग में भी आप देखिए तो इन्वर्टेड लोटस फ्लावर की कार्विंग की गई है। देखिए एक तरीके से, हाँ, ऐसे उल्टा झूमर की तरह लटका हुआ शतदल कमल पुष्प की कार्विंग दिखाई गई है। तो ये सारी की सारी आप देखिए तो मुख्य रूप से ये जो दिखाया गया है, तो एक तरीके से आप इसको आप कह सकते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड की फीलिंग आपको देता हुआ दिखाया गया है। और ये मोनोलिथिक है, एक ही ब्लॉक को काट कर बनाया गया, पूरा एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया।